प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की क्या विशेषताएं होती हैं और राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण है वह उसके बारे में क्या क्या अध्ययन की सामग्रियां हैं और किस तरह से उसके अध्ययन की आधुनिक दृष्टिकोण से भिन्नता है। हम राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे कि राजनीति विज्ञान में आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। तो आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन करते हैं तो राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण जो मॉडर्न थ्योरी है, परंपरावाद से आधुनिकता की तरफ जाता हुआ जो क्रम है वर्तमान समय में, परंपरावाद से पहली बात तो यही है कि राजनीति विज्ञान का परंपरावाद से आधुनिक दृष्टिकोण का कैसे हुआ। जैसे फ्रेंच के अगस्त काम्टे हैं, उनके द्वारा दी गई थ्योरी है, पॉजिटिविज्म है, निश्चयवाद है। उन्होंने निश्चयवाद दिया कि किसी भी चीज़ में क्या यथार्थता होती है। इसी तरह से हम यदि बात करें वॉल्टर बेजहार्ट की, जिन्होंने इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन नामक किताब लिखी है, और बेजहार्ट महोदय कहते हैं कि जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो ब्रिटेन का राजनीतिक सजावटी भाग है, जो राजनीतिक सजावटी भाग है वो ज़्यादा प्रधान शक्तिशाली नहीं है, बल्कि ब्रिटेन की कॉमन सभा और ब्रिटेन की जो मंत्रिमंडल है वह शक्तिशाली है। अर्थात क्या अर्थ हुआ? सजावटी भाग क्या कह रहा है, बेजहार्ट क्या कह रहा है? वॉल्टर बेजहार्ट ने कहा है, वॉल्टर बेजहार्ट महोदय का कहना है कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था का जब हम अध्ययन करते हैं तो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में ये पाया जाता है कि उसका जो बनावटी या सजावटी भाग है, अर्थात जैसे राजमुकुट है, राजमुकुट राजा है, रानी, राजा या रानी जो भी है, जो देश का प्रमुख होता है, लेकिन इसमें के पास वास्तविक शक्तियों का अभाव होता है। वास्तविक जो शक्तियां हैं वो किसके पास हैं? कॉमन सभा या कैबिनेट के पास है, कैबिनेट या कॉमन सभा के पास है, मंत्रिमंडल या कैबिनेट, या यूं कहें हम कि कॉमन सभा जो उसका निम्न सदन है संसद का, उसके पास है। तो ये इसका अर्थ क्या हुआ कि राजनीति का यथार्थ अलग है और आदर्श अलग। तो ये आदर्श कहते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए आदर्शों के माध्यम से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो क्या होगा? राजनीति के यथार्थ का अध्ययन, राजनीति की वास्तविक समस्याएं, राजनीति के वास्तविक यथार्थ का पता होना चाहिए। यदि हम बात करें राजमुकुट या राजा की, तो क्या राजमुकुट या राजा के द्वारा किसी भी कानून को पारित या किसी भी समस्या के समाधान के लिए किसी विषय पर कानून का निर्माण करने की स्थिति में गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, जबकि मंत्रिमंडल व कॉमन सभा के द्वारा पारित किए गए कानून को लिया जा सकता है। अतः वास्तव में शक्ति कहाँ पे निहित है? कैबिनेट में निहित है, कॉमन सभा में निहित है। इसी तरह से आगे चलकर हम वॉल्टर बेजहार्ट के बाद यदि हम बात करें वुड्रो, उसकी विल्सन की बात करें, या हम करें ब्राइस की बात करें, तो विल्सन महोदय भी यही कहते हैं कि जैसे अमेरिका के संविधान की बात करें तो कहते हैं वहाँ कांग्रेस की जो समितियां हैं, जो वहाँ की संसद कांग्रेस कहलाती है, वो कहता है, वुड्रो विल्सन कहता है, विल्सन महोदय का कहना है कि वास्तविक शक्तियां हैं कांग्रेस की समितियों में निहित है। अर्थात जब देश के अमेरिकन राष्ट्रपति की बात करते हैं और राष्ट्रपति के साथ साथ कांग्रेस की बात करते हैं, तो कहते हैं कांग्रेस की जो समितियां हैं वो ही राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के साथ कार्य करती हैं, और कांग्रेस की समितियां हैं वास्तविक रूप से शक्तिशाली होती हैं। अर्थात यथार्थ की बात करते हैं। चाहे हम बात करें लॉर्ड ब्राइस की, लॉर्ड ब्राइस का भी यही कहना है कि राजनीति में जो भाग है, जो राजनीति का हिस्सा है, उसके अंतर्गत किया जाने वाला जो अध्ययन है वो राजनीतिक दल, संरचना दल, नौकरशाही, इन पे डिपेंड करता है। तो अमेरिकन व्यवस्था या ब्रिटेन की व्यवस्था का अध्ययन करने पर यह अध्ययन सामने आता है कि परंपरावादी दृष्टिकोण के माध्यम से किए गए अध्ययन के माध्यम से राजनीति विज्ञान की सभी समस्याओं का निदान संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राजनीति विज्ञान के निदान हेतु आधुनिक दृष्टिकोण की तरफ अग्रसर होता है, जो वास्तविक और यथार्थ की बात करता है, ताकि राजनीति विज्ञान से होने वाली उत्पन्न समस्याओं को विशेष संबंधित यथार्थता के साथ उनको दूर किया जाए। आदर्श व कल्पना के माध्यम से बनाई गई कपोल कल्पना या बनावटी भाग या सजावटी भाग जो यथार्थ में नहीं होता है, कहता है उनसे राजनीति विज्ञान में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन नहीं हो रहा है। तो ये राजनीति विज्ञान में आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन हुआ, चाहे चार्ल्स मेरियम हो, चाहे दूसरे लेविन हो, लेग्जमफील्ड हो, ये सभी के सभी विद्वान हैं, ये कैटलिन हो, लासवेल हो,
ये सारे के सारे राजनीति विज्ञान के अध्ययन पर बल देते हैं, आधुनिक दृष्टिकोण के अध्ययन पर बल देते हैं और इनके माध्यम से व्यवस्थाएं जो बताई जाती हैं, राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं का अध्ययन किया जाता है, उनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, आधुनिक दृष्टिकोण के रूप में किसका अध्ययन किया जाता है, ये हम अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान में आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषाओं के रूप में देखें तो हम कहेंगे राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिकता का अध्ययन, वैज्ञानिकता का आधार, विज्ञान की बात करता है। आधुनिक दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिकता पे बल देता है कि किसी भी विषय से संबंधित समस्या है उसको तार्किक आधार पे सिद्ध करना होगा कि क्यों, क्या और कैसे, किसी भी समस्या क्यों पैदा हुई, उसके क्या कारण थे और उसका निदान कैसे किया जा सकता है। यदि तर्क के माध्यम से उसको हम यदि प्रतिपादित कर देते हैं तो वैज्ञानिक सिद्धांत कहलाएगा और वैज्ञानिकता के आधार पे होगा। दूसरे शब्दों में यदि हम परंपरावादी दृष्टिकोण की बात करें तो परंपरावादी दृष्टिकोण एक कपोल कल्पना के माध्यम से किया गया सिद्धांतों का निरूपण है, एक कल्पना के माध्यम से करते हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण का मानना है कि वैज्ञानिकता का अध्ययन के माध्यम से, क्रमबद्ध अध्ययन के माध्यम से राजनीति विज्ञान के अध्ययन को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है और उसके द्वारा दिए गए सिद्धांत का निरूपण वास्तविक होगा, यथार्थ होगा। तो वैज्ञानिकता पे बल देते हैं। दूसरा कहता है वैज्ञानिक के साथ साथ ही मूल्य मुक्त अध्ययन, अर्थात मूल्य मुक्त अध्ययन की क्यों आवश्यकता है। किसी भी सिद्धांत का निरूपण करते वक्त व्यक्ति के मूल्यों को सिद्धांत में प्रतिस्थापित करना वास्तविक रूप से सिद्धांत का निरूपण नहीं है, बल्कि वो एक अपना पक्ष रखना होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी ने कल्पना करी कि राजा है वो ईश्वर की संतान है, एक इमेजिन है, कल्पना कर ली, लेकिन क्या ये वास्तव में संभव है। ईश्वर के अस्तित्व या ईश्वर के बारे में तथा राजा के द्वारा ईश्वर का अवतरण बताना कल्पना के आधार पे सिद्धांत का निरूपण, जब प्राथमिक आंकड़े ही प्राइमरी रूप से ही काल्पनिक रूप से किसी सिद्धांत को मान लिया गया तो उससे उत्पन्न होने वाले परिणाम वास्तविक कैसे हो सकते हैं। तो ये वैज्ञानिक आधुनिक दृष्टिकोण वालों का कहना है कि राजनीति विज्ञान है वो मूल्य मुक्त होना चाहिए, अर्थात सिद्धांत का निरूपण करते वक्त किसी भी तरह का न्याय से संबंधित, नैतिकता से संबंधित, किसी भी तरह की मूल्यों से संबंधित अध्ययन उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, मूल्य मुक्त अध्ययन होना चाहिए। अर्थात अपने विचारों को राजनीति विज्ञान के सिद्धांत का निरूपण करते वक्त सिद्धांतकर्ता को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। यदि वो उसके विचार, स्वयं के विचार उसमें शामिल होते हैं तो ऐसी स्थिति में सिद्धांत वो बाइस्ड हो जाता है, पक्षपातपूर्ण हो जाता है, सही सिद्धांत का निरूपण नहीं हो पाता है, जिससे समस्या का समाधान नहीं होगा। तो आधुनिक दृष्टिकोण वालों का मानना है कि राजनीति विज्ञान की विशेषता है ये मूल्य मुक्त होना चाहिए, अर्थात किसी भी तरह की नैतिकता, न्याय, स्वतंत्रता से दूर होना चाहिए। तीसरी बात कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में अंतः अनुशासनात्मकता पर बल, अंतः अनुशासनात्मकता पर बल। अंतः अनुशासनात्मकता का बल का अर्थ है कोई भी समस्या एक पक्षीय नहीं होती है, ऐसी स्थिति में समस्या का समाधान है वो बहुपक्षीय होता है। एक समस्या का उत्पन्न होने के कई कारक होते हैं और वह समस्या कई जगह से प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में समस्या को सभी से जोड़ के रखना चाहिए, एक दूसरे को जोड़ के अध्ययन करना चाहिए। किसी भी सिद्धांत का निरूपण करने समय सभी विषयों के अध्ययन को शामिल करते हुए उसका निरूपण करना चाहिए। तो कहते हैं कि अंतः अनुशासनात्मकता पे बल देना चाहिए। किसी भी राजनीति विज्ञान में उत्पन्न होने वाली समस्या को एक पक्षीय न मानकर बहुपक्षीय मानना चाहिए, क्योंकि मानव का स्वभाव या मानव जो जिस तरह से जीवन यापन करता है उसको सभी पक्षों से प्रभावित हो, चाहे वो आर्थिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, ऐतिहासिक हो सकती है, कानूनी हो सकती है। अर्थात सभी पक्षों को अध्ययन, सभी पक्षों पर विचार कर करके समस्या का समाधान किया जाएगा। अर्थात एक पक्ष से दूसरे पक्ष के साथ सभी को शामिल करके राजनीतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में वो करना पड़ेगा। अतः राजनीति विज्ञान में अंतः अनुशासनात्मकता अर्थात एक दूसरे के विषयों के साथ जोड़कर समस्या का समाधान करना आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषा है, आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषता है। चौथी बात कहते हैं शोध व सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। शोध व सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए,
अर्थात राजनीति विज्ञान में किए गए शोध का निरूपण, जो प्रिंसिपल हम बनाते हैं, उसका निश्चित कारण होना चाहिए। निश्चित कार्य के प्रति निश्चित कारण होगा तभी सिद्धांत का निरूपण होगा। यदि हम शोध के सिद्धांत में एक दूसरे के प्रति घनिष्ठ संबंध नहीं रखेंगे तो सिद्धांत का निरूपण है वह पारदर्शी नहीं होगा, सही नहीं होगा। ऐसी स्थिति में शोध व सिद्धांत पे घनिष्ठ संबंधों की बात करते हैं। अगली है यथार्थवादी व व्यवहारवादी अध्ययन। यथार्थवाद का अध्ययन होता है इसमें। व्यवहारवादी अध्ययन, यथार्थवादी व व्यवहारवादी अध्ययन पर बल दिया जाता है। यथार्थवाद का अर्थ क्या हुआ कि राजनीति विज्ञान में होने वाली समस्याओं का वास्तविक में अध्ययन करना, कि शक्तियों का केंद्रण कहाँ है, कानून व्यवस्था कहाँ से संचालित होती है और कौन वास्तव में उस शक्ति का कारण है, समस्या का मूल समाधान व निदान तथा समस्या का मूल कारण क्या है। जब तक यथार्थ में हम उसका अध्ययन नहीं करेंगे समस्या का समाधान नहीं होगा। साथ ही कह रहे हैं कि सैद्धांतिक रूप से नहीं, व्यवहारिक रूप से होना चाहिए। वो सिद्धांत जब निरूपण करें समस्या का समाधान दिखना ही नहीं, होना भी चाहिए। तो सिद्धांत के निरूपण के साथ साथ व्यवहारिक रूप से भी उसको अमली जामा पहनाना होगा। तो आधुनिक दृष्टिकोण को एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन, वैधता का अध्ययन, ये सारे के सारे दृष्टिकोणों को माध्यम से व्यवहारवादी अध्ययन पर बल दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान की दिशा में ले जाने वाला एक प्रयास है। और परंपरावादी दृष्टिकोण में जैसी जो विचार थी, जो विशेषताएं थे, रूढ़िवादी या परंपरावाद का दृष्टिकोण था, मूल्यों पर बल देने वाला था, उसके दूर कहीं वैज्ञानिकता पे, क्रमबद्धता पे, आंकड़ों पे, गणितीय रूपों पे ज़्यादा अध्ययन पर बल दिया गया है। तो आधुनिक दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान को विज्ञान की दिशा में ले जाता है। थैंक यू।